वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे उस मुद्दे की जो कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक हो गया है कि भाई वाई स्कॉटलैंड, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होता है, जो कि उन्होंने एज ऑफ नाउ भी अपना स्टैंड मेंटेन करा और स्टैंड पर पूरे फर्म रहे कि भाई नहीं, हम इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे। नेशनल ह्यूमिलेशन की बात हुई थी और बाकी जो कि सारा एक बवाल मचा है, उसके बाद कंक्लूजन यही आ रहा है कि यार बांग्लादेश अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है एंड मोस्ट लाइकली अब उनको ऑफिशियली ही वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा। उनके अलावा कौन सी टीम? अब सोशल मीडिया पर एक चर्चा तो बड़ी चल रही है कि यार पहले से ही तय था स्कॉटलैंड और स्कॉटलैंड ही वहां पर रिप्लेस करेगा, कोई और एशियन टीम क्यों नहीं? क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसी एशियन टीम है। तो भाई आप एशियन क्वालिफायर्स में देखिए ना, जो टीम आपकी क्वालिफाई नहीं कर पाई उसमें जो आप कह सकते हैं जो सबसे नैरोली मिस करती है टीम, जो सेकंड बेस्ट आप कह लीजिए या जो बस मिस आउट कर गई क्वालिफिकेशन से, वो टीम क्यों नहीं हो सकती? उसके अलावा जो इतने सारे आपके रीजनल क्वालिफायर्स हुए हैं और कॉन्टिनेंट वाइज जो आपके क्वालिफायर्स हुए हैं, चाहे आप अफ्रीकन क्वालिफायर्स की बात कर लीजिए, यूरोपियन क्वालिफायर्स की बात कर लीजिए, एशियन क्वालिफायर्स की आप बात कर लीजिए, अमेरिका से आपकी अलग टीमें आती हैं, उसके अलग आपकी क्वालिफिकेशन प्रोसेस होती है। लेकिन स्कॉटलैंड ही क्यों वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करेगा? या वर्ल्ड कप में एक जो कंटिजेंसी प्लान आपका होता है कि यार अगर एक टीम विड्रॉ करती है तो इस सिचुएशन में स्कॉटलैंड वहां पर क्यों आ रही है, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे और एक एक करके आपको वजह बताएंगे। भाई देखिए, ये कोई एक जैसा हम कहते हैं ना कि एक आर्बिट्री, ये एक इस तरीके की अरेंजमेंट नहीं करिए कि आपने प्री डिसाइडेड था या फिर ऑल ऑफ अ सडन आपको एक टीम को पिक करना है। ये ऐसा नहीं है कि लकी ड्रॉ में से एक टीम का नाम है। देयर इज अ रीजन और एक प्रोटोकॉल है जो आईसीसी के कंटिजेंसी प्लान्स के तहत, या फिर आप कहें कि उन्होंने प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइन सर्टेन बनाई हुई हैं, उसी के तहत ये सिलेक्शन होता है। उसी के तहत ही अगर कोई आपकी ऑलरेडी जो टीम क्वालिफाइड है वो ऑप्ट आउट करती है किन्हीं रीजंस की वजह से, तो कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी, उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है। लेकिन एक एक करके आपको समझाएं तो क्वालिफायर्स में कौन सी टीम मिस आउट कर रही थी, क्योंकि एक बड़ी सोशल मीडिया पर चर्चा चली कि यार जर्सी तो वहां पर स्कॉटलैंड के ऊपर थी, तो वहां पर आपने स्कॉटलैंड को पिक क्यों करा? ये वो आप कह सकते हैं यूरोपियन क्वालिफायर्स हैं जिसमें इटली ने सभी को सरप्राइज कर दिया था। नेदरलैंड्स वहां पर टॉप पर फिनिश करती है, क्वालिफाई करती है। इटली ने दो जबरदस्त जीत वहां पर हासिल करी और एक क्लच मैच में वहां पर उन्होंने जीत दर्ज करी थी। और स्कॉटलैंड वहां पर आप देख सकते हैं नॉट इवन थर्ड, जर्सी वहां पर थर्ड नंबर पर फिनिश करती है, स्कॉटलैंड वहां पर नंबर 4 पर एंड देन आपकी नंबर 5 पर गर्नसी वहां पर होगी। तो कहीं ना कहीं यह है कि इसके तहत अगर देखा जाए कि नेक्स्ट इन क्वालिफिकेशन तो भाई वहां पर जर्सी होना चाहिए, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में चीजें इस तरीके से वर्क नहीं करती हैं। वो आपको समझाएंगे इस वीडियो में आगे कि क्यों जर्सी को वहां पर ऑप्ट नहीं किया गया, स्कॉटलैंड किस बेसिस पर है। अब जैसे हमने रीजनल क्वालिफायर्स की बात करी, अदर कॉन्टिनेंट वाइज जो क्वालिफायर्स हुए हैं, एशियन क्वालिफायर्स पर भी आपके नजरें एक बार नजरें गाड़ते हैं और कहीं ना कहीं बताते हैं कि भाई किस तरीके से वहां पर यह सिनेरियो क्यों नहीं बन पाया कि कतर जो कि फोर्थ रैंक्ड टीम थी, वहां पर फोर्थ रैंक्ड इन अ सेंस की जो आपके फाइनल टेबल वहां पर फाइनल स्टैंडिंग सामने आ रही थी, तो कतर जिनके वहां पर 5 मैच में 2 जीत थी, 4 पॉइंट्स उनके थे, वो वहां पर मिस आउट कर जाती है। नेपाल, ओमान और यूएई क्वालिफाई कर जाते हैं आपके टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए, जो कि इंडिया और श्रीलंका में खेला जा रहा है, खेला जाना है अभी फरवरी में। कतर, जापान और सामोआ वहां पर मिस आउट कर जाती हैं। अब सबका कहना है कि यार ऑलरेडी चलो जो हम एशियन टीमों की बात कर रहे हैं कि यार आपके पास जो टीमें थी, मतलब उनमें से एक एशियन टीम ने वहां पर ऑप्ट आउट करा है ना, तो आपके पास साफ सीधा एक मतलब जो है कह सकते हैं ना कि इसका साफ सीधा सॉल्यूशन ये बनता है। और इसमें थोड़ा सा एक होता है ना कि वो ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी कि एक एशियन टीम बाहर जा रही है तो जो नेक्स्ट इन लाइन एशियन क्वालिफायर्स में टीम है आप उसको वहां पर पुश कर दीजिए, व्हाई नॉट कतर। लेकिन ना कतर ना जर्सी, क्यों स्कॉटलैंड आपकी क्वालिफाई करेगी और क्यों आपके स्कॉटलैंड आप कह सकते हैं वो रिप्लेस कर जाएगी बांग्लादेश को? उसके पीछे का रीजन है कि भाई जो कंटिजेंसी प्लान है वो ऑलरेडी आईसीसी के प्रोटोकॉल्स में क्लैरिफाइड है, उसको लेकर एक क्लैरिटी है और आप ये नियम के हिसाब से हुआ है, ये कोई मेकशिफ्ट अरेंजमेंट नहीं है। नियम क्या है? जो टॉप रैंक्ड आईसीसी टीम होती है उनके अलावा जो ऑलरेडी टूर्नामेंट में क्वालिफाई करी है वो टीम को पिक किया जाता है, जिससे कि टूर्नामेंट में एक कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी रहे। अब आपको बताते हैं ऐसा क्या है और वो आपको रैंकिंग्स के हिसाब से समझाएंगे। ऑलरेडी जो आपके भाई 20 टीम्स यहां पर हैं इस टी20 वर्ल्ड कप में,
20 टीमें क्वालिफाई करी हैं, कुछ की डायरेक्ट क्वालिफिकेशन होती है, कुछ फिर रैंकिंग्स के बेसिस पर होते हैं, एंड देन जो रिमेनिंग आपके स्लॉट्स होते हैं वो रीजनल क्वालिफायर्स से खेलकर इस टूर्नामेंट में फिर फीचर करते हैं। ये मैं 10th रैंक्ड टीमों से अगर आपको बताऊं तो भाई वहां पर आप देख सकते हैं अफगानिस्तान ऑलरेडी क्वालिफाइड, आयरलैंड भी क्वालिफाइड है, जिम्बाब्वे भी क्वालिफाइड है, नेदरलैंड्स भी क्वालिफाइड है। स्कॉटलैंड वहां पर क्वालिफिकेशन से मिस आउट कर गई थी क्योंकि यूरोपियन क्वालिफायर्स में आपने देखा जर्सी भी उनसे ऊपर थी एंड इटली ने बाजी मार दी थी अलॉन्ग विद नेदरलैंड्स। लेकिन उसके अलावा नामीबिया भी क्वालिफाइड है एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वो भी क्वालिफाइड है। तो नंबर 14 पर स्कॉटलैंड होने के बावजूद वो आपके क्वालिफायर्स में उस तरीके से क्वालिफाई नहीं कर पाई, एंड दैट इज द रीजन व्हाई जो आईसीसी के प्रोटोकॉल्स कहते हैं उसमें नियम में मेंशन्ड यही है, अगर कोई टीम जो जनरली आपके उस इवेंट में खेल रही है वो ऑप्ट आउट करती है और उसके बाद अगर आपको एक टीम को पिक करना होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि एक यूनानिमस डिसीजन के तौर पर जो टीम आईसीसी रैंकिंग्स में टॉप पर प्लेस रहेगी उन टीमों में से जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो डायरेक्टली वहां पर उस टीम को रिप्लेस कर जाएगी T20 वर्ल्ड कप में, जो इस सिनेरियो में स्कॉटलैंड है। ऐसी एक और सिचुएशन बनी थी 2009, T20 वर्ल्ड कप नहीं कहा जाता था उस समय, वर्ल्ड T20 कहा जाता था। तो उस दौरान 2009 में तब भी स्कॉटलैंड को ही वहां पर मिक्स में लाया गया था, वही टूर्नामेंट में उनकी ऑफिशियल एंट्री हुई थी जब जिम्बाब्वे ने ऑप्ट आउट कर लिया था या जिम्बाब्वे उस टूर्नामेंट में खेल नहीं पाई थी। इस तरीके से नियम काम करता है। 2009 में भी स्कॉटलैंड की एंट्री हो गई थी और अब यहां पर भी स्कॉटलैंड की एंट्री हो जाती है क्योंकि आईसीसी रैंकिंग्स में वो उन टीमों में सबसे ऊपर है जो इस टूर्नामेंट में फीचर नहीं कर रही थी या फिर क्वालिफिकेशन की कंटेंशन में थी वहां पर। इस तरीके से स्कॉटलैंड ही वो टीम होगी जो बांग्लादेश के बाद जो बांग्लादेश ऑप्ट आउट करता है। अब उसका बस एक फॉर्मल और एक ऑफिशियल डिसीजन आना बाकी है। जैसे ही आईसीसी उस चीज को नोटिफाई कर देगा और आईसीसी स्कॉटलैंड को वहां पर कम्युनिकेट कर देगा कि आप अब रवाना हो सकते हैं, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आप अपने ट्रैवल प्लान्स और जो सारी चीजें हैं, जो भी सारी चीजें इन्वॉल्वमेंट होती हैं वो आप करिए और T20 वर्ल्ड कप में आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। इसलिए स्कॉटलैंड विल रिप्लेस बांग्लादेश इफ दे चूजेस टू, मतलब जैसा कि नजर आ रहा है अगर वो वहां पर ऑप्ट आउट करते हैं तो। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।